देखो एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत सिंपल कहानी है बेटा, ध्यान से सुन लेंगे तो जिंदगी भर सुखी रहेंगे। ठीक है, नहीं सुनेंगे तो फिर आप दिसंबर से ही आपके दुख शुरू हो जाएंगे। सही बताओ, फिर एक बार अच्छा लगता है नहीं पढ़ना, टाइम पास कर दिया इधर। फिर एग्जाम में कम नंबर आते हैं या एग्जाम आ जाते हैं, पढ़ने का मन करता नहीं हो, पहले कुछ नहीं पढ़ा होता। तो ऐसी सिचुएशन नहीं आए किसी भी बच्चे के साथ, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिए आप। ठीक है। तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है आपकी, देखो ये होती है एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ठीक है ना, ये पढ़ चुके हाँ हैं अपन, फ्रेंड्स मैंने कहा था एनरी। किसी भी तरह का फील्ड हो, आपकी एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला ये रहेगा, और मैग्नेटिक फील्ड का ये रहेगा B² अपॉन 2। यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, कैसा भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी होती है उसके अंदर ½ ε0 E²। ठीक है, कैसा भी मैग्नेटिक फील्ड हो, पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी होती है उसके अंदर B²अपॉन 2 μ0। ठीक है, यही बात है एकदम। अब आपसे पूछा जाए एवरेज एनर्जी डेंसिटी, क्योंकि किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट तो ऐसा नहीं है, साइनोसॉइडल वेरिएशन हो रहे हैं, आप क्लियरली इक्वेशन से देख चुके हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसलिए किसी भी पॉइंट पर एवरेज एनर्जी डेंसिटी लिख रहे हैं ½ ε, और मतलब उस पॉइंट पर यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी स्टोर। ठीक है, वो टाइम के साथ वेरी करेगी, तो उसकी एवरेज वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे, E² बार का एवरेज लगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या, बताइए बेटा। ठीक है, अब इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो साइनोसॉइडल वेरिएशन ही तो है बेटा, ऐसा ही तो है उसका कुछ ना कुछ। ठीक है ना, ω t - kz या कुछ भी है तो वही साइन का फंक्शन। तो एवरेज वैल्यू आप लिख सकते हैं क्या इसकी, किसी एक टाइम पीरियड में RMS वैल्यू कितनी होगी, E0/√2 नहीं हो जाएगी क्या? बोलो जल्दी बोलो, टाइम नहीं है। यस आ रही है बात समझ में? सर। यस सर। पर्टिकुलर इंटरवल में, वेरी गुड बेटा, E0/√2 हो जाएगी। ठीक है, तो E²बार की जगह आप क्या लिख देंगे, ये क्या होता है, ये जो RMS वैल्यू होती है यही तो होती है √E²बार। पहले स्क्वायर करो, मीन ले लो, अंडर रूट ले लो, तो केवल E²बार कितना हो जाएगा, E0/√2 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, या फिर सीधे ERMS की टर्म में लिख दो, तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, ERMS²। देख लो कोई दिक्कत तो नहीं है एवरेज एनर्जी डेंसिटी लिखने में आपको? कोई 11 का यूज नहीं बेटा, एकदम 12th है, जो आपने जस्ट इससे पहले AC पढ़ा है अगर, तो आप बिल्कुल कंफर्टेबल रहेंगे। ठीक है, और लापरवाही जारी थी AC में भी, तो फिर कोई कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो आपको पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी स्टोर्ड है ½ ε0 E² का एवरेज कर दो। E² का एवरेज होगा हमेशा, देखो स्क्वायर कर दो उसका, दिख रहा है ना, RMS का मतलब होता है पहले स्क्वायर करो, मीन लो और अंडर रूट दे दो, तो E²बार किसके बराबर होगा, E⁻² ठीक है, बिल्कुल इसी तरह एवरेज एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड कैसे लिखोगे, तो वो होती है B²/2 μ0। एवरेज ले दो आप, तो एवरेज आ गया B²/2 μ0। B²बार को क्या लिख दो, B⁻² लिख दो। ठीक है ना, B²बार को आप क्या लिख दो, B⁻² लिख दो। बोलो दिक्कत किसी को इसमें, B⁻²/2 μ0। बात क्लियर है क्या सबको है? यस सर। यस सर। वेरी गुड। तो अब आपको पूछा जाए कि अच्छा देखो B⁻² अच्छा ये दोनों बराबर है, एवरेज एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड या एवरेज एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों बराबर आ जाती हैं, देख सकते हैं क्या आप? देखो इससे शुरू कर रहा हूँ, इसको ले लिया। ठीक है, फिर आपको बताया, अभी याद करा आपने, E⁻MS/BRMS का रेशियो, ये भी पढ़ा कि नहीं आपने? यस यस सर। सर। हम्म, आपका E⁻MS/BRMS का रेशियो C के बराबर है, तो इसलिए आपने इसको BRMS की जगह ये लिख दिया। अब C² होता है 1/μ0 ε0, तो आपका देखो क्या आ गया, ½ ε0 E⁻MS² ही आ गया। ठीक है, कट गया ना, μ0 कट गया, यहाँ भी μ0 था, तो ये किसके बराबर है, ये तो एवरेज एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर है। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि एवरेज एनर्जी किसी भी पॉइंट पर स्पेस के हमेशा दोनों क्या होती हैं, बराबर होती है। तो टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी अगर मेरे को लिखनी है, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दोनों को ऐड कर दी। अब आपकी मर्जी है, आप इसको ट्वाइस ऑफ UV बार लिखते हो या ट्वाइस ऑफ UV बार लिखते हो। मान लो ये लिखा आपने ट्वाइस ऑफ UV बार, तो UV बार की वैल्यू रखो कितनी है, ½ ε0 E⁻MS², तो ये कट जाएगा। ठीक है, अब E⁻MS की जगह रख दो E⁻/√2।
तो कितना आ जाएगी बेटा, एवरेज एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब किसी भी पॉइंट पर यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी स्टोर्ड कितनी आ गई, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। मत भूलना कभी भी, ठीक है ना। जब यहाँ पर ई नहीं है, देखो ई नॉट है, मतलब वही पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पर यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी स्टोर्ड या एवरेज एनर्जी डेंसिटी जिसको आप बोल रहे हो कितनी होती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर होती है इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हो, अगर आपने 2 यूवी बार कर दिया इसको, तो अब ये लिखो यूवी बार बी आर एम एस स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, निकाला ना भी आप। फिर इसको बी नॉट बाई रूट 2 लिखो तो याद है, कैसे भी लिख दो आप, चाहे से पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में लिख दो, या फिर आप पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की टर्म में लिख दो, बट लिखना आना चाहिए बेटा, ठीक है ना। एवरेज एनर्जी डेंसिटी ध्यान ही नहीं आ रही है बहुत देर तक, तो फिर क्वेश्चन नहीं होगा, बहुत ज्यादा आने वाली चीज है, ठीक है। तो एक बार फिर से सुन लो आप क्या क्या आ रहा है। पहले आपने लिखी एवरेज एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये आ गई, ठीक है ना। ये हमेशा लिख सकते हैं, याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और फिर ये याद रख लीजिए कि दोनों क्या होती है, बराबर होती है। तो टोटल में क्या होगा, ट्वाइस ऑफ यूवी बार, ठीक है। तो क्या निकल के आ जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। तो निकाल तो लेंगे आप, बट इसको याद रखना, इससे पहले का कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये याद रखना है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर क्या है, एवरेज एनर्जी डेंसिटी या टोटल एनर्जी डेंसिटी है, टोटल एनर्जी इन यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की मिला, ठीक है। अब कहीं पर क्या होगा आपका, यू एवरेज को आप कभी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर की तरह भी यूज कर सकते हैं, बी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट की तरह भी यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन क्या आपको गिवन है क्वेश्चन। बताइए बेटा, यहाँ तक की बात सबको समझ में आ गई क्या, एनर्जी डेंसिटी को लेके ये लिख दीजिए एक्सप्रेशन टोटल एनर्जी का, बाकी ठीक है, दोनों बराबर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो केवल आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड में एवरेज एनर्जी स्टोर पूछिए, तो फिर ये रखेंगे, ये करेंगे ना, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस स्क्वायर, तो वहां पर भी ई नॉट स्क्वायर कर दो। तो ऐसा मत करना, केवल एनर्जी पूछिए इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये, ठीक है। आप ये निकाल लो, या फिर बी की में एवरेज निकालो, वो जीरो। टोटल एनर्जी पूछ रहा है तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इंटेंसिटी बताने वाला हूँ, पहले ये बता दो, एवरेज एनर्जी डेंसिटी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के, चाहे से इलेक्ट्रिक फील्ड में लिखनी हो या मैग्नेटिक फील्ड में लिखनी हो या टोटल एनर्जी डेंसिटी लिखनी हो, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें, बोलिए। नो सर। मैं डाउट तो नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बोर्ड में भी आएगा ही आएगा प्रॉब्लम, मीन्स में भी आना ही है, सुन लो, ठीक है। और इतनी छोटी छोटी सिंपल सिंपल चीजें, ये टॉपिक जो मीन्स के हैं बट एडवांस के नहीं, इसलिए मैंने सारे आपको पूरे पढ़ाए डिटेल, ठीक है ना। अर्थ मैग्नेटिज्म, मटेरियल्स, ठीक है, ये सब ऐसे टॉपिक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो बिल्कुल एडवांस में नहीं आ सकते, ठीक है, लेकिन आपके मीन्स में आते ही हैं, ठीक है। तो गलती नहीं होना चाहिए, यही कहने का मतलब। इस बार 2 आ गए थे बताया एक पेपर में, तो एक मैग्नेटिक फील्ड का, फिर उसी पेपर में एक क्वेश्चन छोड़ के मटेरियल का। कोई क्वेश्चन ये पढ़ के ही नहीं गया हो ये चैप्टर, तो फिर क्या कर सकते, ठीक है। तो छोड़ के तो कोई जाना ही नहीं है, सब पढ़ डालना और कई बार पढ़ लेना है, बहुत टाइम है, हम कोई क्रैश कोर्स नहीं कर रहे, हमारे पास टाइम खत्म हो गया, हमारे को याद ही नहीं कर पाए। 10 बार पढ़ जाओगे कैसे गलत होगा बेटा, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है गलत, ठीक है। चलो अब हम इंटेंसिटी की बात करेंगे, इसकी एवरेज एनर्जी डेंसिटी थी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर,